ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लुक एट योर डाटा। जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इन बुलियन अलजेब्रा आपके पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज देयर विल बी वन बुलियन देयर विल बी अ बुलियन इक्वेशन और आपने यू विल हैव टू ड्रॉ द गेट। ठीक है, डिजिटल गेट आपने ड्रॉ करना है। सेकंड होगा आपके पास डिजिटल गेट गिवन होगा एंड यू विल हैव टू मेक वन इक्वेशन। और थर्ड टाइप है जहाँ पे आपके पास बुलियन आपके पास लॉ है जिसको आपने डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। तो लुक एट हियर, फर्स्ट इज मेरी ट्रैक नहीं होती मेरा ऐसे बंदे हो तो सकते हैं पर टाइम वेस्ट क्या करना है इसमें। We will discuss this in the last year क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्लस टू, क्योंकि ये सिलेबस पहले प्लस टू का पार्ट था बट दिस ईयर इट इज ए पार्ट ऑफ प्लस टू। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर 2019। दो लेंगे बट प्रीवियस लैंग्वेज मतलब इंग्लिश हिंदी। ओके सर, यहाँ पे है कि आपने एक लॉजिकल सर्किट आपने ड्रॉ करना है। पर इसके लिए आपके पास है कि जब भी आपने लॉजिकल सर्किट ड्रॉ करना है तो यू विल रिमेंबर दी सिंबल्स। ठीक है, तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी, ड्रॉ कैसे करना है इसको। फिर बोर्ड पे करो बोर्ड में ये जाएगा।
So look at here. Here is A naught B naught plus AC. तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अपने ड्रॉ करना है, नॉट के लिए सिंपल, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग एंड, यहाँ पे डॉट आएगा वो एंड, ठीक है, दैट इज यहाँ पे डॉट आएगा। डॉट है, मतलब अगर ना भी लगाएं या लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट ही होती है। एंड नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ और, तो यहाँ पे हमारे पास है ए, एक वेरिएबल ए है, another variable is b and another variable c. First is a naught, then b naught, and after that, in between these two, which symbol is here? Dot means and. And in यहाँ पे हमने थोड़ा सा सर्कल लगा देना है ताकि हमें पता लगे ए का है वो, ए, then c, in between again there is a and, और इन दोनों के बीच, इक्वेशन के बीच में there is a or. So this is the logical gate. ये देखो बेटा, ये हमारे पास हो गया ए नॉट, ये हो गया बी नॉट, तो ये था ए नॉट बी नॉट, और ये था हमारे पास ए सी। तो ये जो बना है ए नॉट बी नॉट प्लस ए सी, बेटा ये दोनों के बीच एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई, दिस इज वन, दिस इज वन, एक उसके बीच में क्या कौन सा सिंबल है बेटा? ए आ गया, एक सी आ गया, मल्टीप्लाई। हाँ, इनके बीच में मल्टीप्लाई मींस एंड, ठीक है, ऐसे ही ए को नोट में कन्वर्ट किया, बी को नोट में कन्वर्ट किया, उसके बीच में एंड है। तो we have two equations, two values, और उसके बीच में प्लस साइन है, तो इन दोनों के बीच में प्लस मींस और। क्लियर है ये आपको? सर एक बार ये बताना डायग्राम जो आपने बनाया ट्रायंगल, बेटा दिस इज फॉर नॉट, फिर स्टार्टिंग में आपने दिस इज नॉट, दिस इज फॉर एंड और, नॉट फॉर एंड और, ये आपके पास और है, ये एंड, ये नॉट, लास्ट वाला एंड, लास्ट वाला आपके पास ये वाला एंड बेटा, बीच वाला एंड, और ये आपके पास और, दिस इज ए और। माइनस का सिंबल यहाँ पे आ नहीं सकता, because in Boolean there are two symbols only, dot and plus. On this, any doubt? Any doubt? Akriti, any doubt? No doubt, sir. No doubt, sir. So this is about your logical gate, ठीक है? तो in case आपके पास there is a logical gate, हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है? तो पेपर में दिया हो सकता है, लॉजिकल गेट दिया हो सकता है, and you will have to draw the equation. You will have to find out the equation. So look at here. Suppose here is one logical gate is given here.
इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। या इक्वेशन करने बनाने तो दोनों 2 मार्क्स। For example, equation is this one. So first of all, variables जो है, right? Yes. Yes. दो जो थे आपके पास, इसके बीच में सिंबल कौन सा? प्लस के लिए हमने और लगाया, और लगाया। तो लुक एट हियर, P and Q, ठीक है? इन P and Q सिंबल इज और, तो और के लिए सिंबल क्या होता है? प्लस। तो P प्लस Q, ठीक है? और इन दिस साइड P नॉट W, और बीच में क्या है? और है, तो P नॉट ऐसे लिख दो, या साइड में लाइन, एंड देन W, two values are there, or in between these two lines, two figures, two values, which symbol will be there? तो and के लिए क्या होता है? Dot। तो क्योंकि ये दो इक्वेशन करती है तो उसको हमने ब्रैकेट। Clear? Yes. So this is the your next the way you will solve this. Okay? Yes. तो नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे कि इन केस in your exam there is a question regarding your law. So law will be of 2 to 3 marks. So there are different laws जो आपके सिलेबस में है। वैभव ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप सब ठीक है। तो दैट इज हाँ, इंडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। दिस लॉ states that if we are using x plus x, it is always equal to x, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज नहीं, x into x, it is always equal to x. Let us prove this. तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में अपने इसको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कैसे अपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। हियर इज ओनली वन वेरिएबल x, ठीक है। तो x वेरिएबल के केस में आपके पास एक x आ जाएगा, ठीक है। अब x की पॉसिबल वैल्यू कौन सी है? 0 एंड 1। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ओके, और एक और x, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है x प्लस, तो हमने एक और ले लिया 0 एंड 1। तो उन्होंने फाइंड आउट किया था x प्लस x। क्लियर? तो मुझे क्योंकि प्लस सिंबल इंडिकेट इट इज और, क्लियर। 0 और 0 ऑलवेज 0, 1 और 1 1। आपको ट्रुथ टेबल रिमेंबर होना चाहिए।
और के केस में अगर कोई भी एक ट्रू है, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है, अगर सारे फॉल्स है तो फॉल्स, कोई भी एक ट्रू या सारे ट्रू, और के केस में। ठीक है, और का केस में यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ना मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो तो और केस क्या कहते हैं कि सपोज एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, ठीक है, ये आपके पास 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 1। अगर हम इसमें फाइंड आउट करें एक्स और वाई सारे 0, वैभव लुक एट हियर, 0, दोनों में से एक 1 है, 1, इनमें से दोनों में एक 1 है, 1 2 1। और इन केस ये यहाँ पे हम एंड फाइंड आउट करें तो एंड से ऑल द ट्रू, इट मींस ट्रू, उनमें से कोई एक फॉल्स हो गया, ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स। तो हेयर 0, हेयर विल बी 0, हेयर विल बी 0, हेयर विल बी 1। ठीक है, तो इसको रिमेंबर रखना है आपने जब भी हमने इसको सॉल्व करना है। इट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो नाउ लुक एट हियर कि अब ये किसके इक्वल है, चेक करो, इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स, ट्रू। ठीक है, सेकंड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड कॉलम, तो ये प्रूव हो गया। ये इसकी वैल्यूज चेक करो, 0 0 1 1, एग्जैक्टली इक्वल। सेकंड हमारे पास है कि x इंटू एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इंटू ले लेते हैं, इंटू मीन्स यहाँ पे आ गया। तो हमें पता है 0 0 0 है कि एंड है, सारे 1 है तो 1, फिर भी प्रूव हो गया। सो दिस इज कॉल्ड है विच लॉ, डबल लॉ। नेक्स्ट लॉ इज, आपने ये लिखना है दिस लॉ स्टेट्स दैट, बस नंबर 1 नंबर 2 बस, उसके बाद ट्रुथ टेबल बना दो, सॉल्व कर दो। हाँ, वो जैसे वो टेबल में बिना, ठीक है, उसको प्रूव कर देना। सेकंड इज इन्वोल्यूशन लॉ। दिस लॉ स्टेट दैट नंबर 1, एक ही इसमें एक ही बटा, इसके ऊपर x नॉट नॉट लगा रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे बेसिकली होता है x के ऊपर एक लाइन एक और लाइन, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो x नॉट नॉट इक्वल टू x, ठीक है, इट इज क्लियर बेटा, यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। x का नॉट फाइंड आउट किया और उसका फिर से नॉट, ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू x। तो लुक एट हियर, x अगर इफ वी फाइंड x नॉट, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, 0 की जगह क्या आ गया 1, 1 की जगह क्या आ गया 0। वैभव, इट इज क्लियर। अब इसी का नॉट निकाले, अगर हम इसी का नॉट, 1 0 0 1, मतलब आपके पास हुआ ब्रैकेट में x नॉट और उसका फिर से नॉट ले लें, तो 0 1 हो गया, 0 1, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल। नेक्स्ट इज complementary law। So this law states that x plus x not always equal to 1, and second is x into x not always equal to 0। ठीक है, प्रूव कैसे करना है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास मैंने एक x ले लिया, एक x नॉट ले लिया, ठीक है। अब मैंने प्रूव क्या करना है, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, x प्लस x नॉट, प्लस का मतलब क्या होता है और, ठीक है, तो 0 और 1 1 1 और 0 1, देखो सारा 1 ही आ गया, ऑल वैल्यूज आर 1, सो हेंस प्रूव।
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज, इसके बीच में हमने डॉट ले लिया। डॉट, डॉट का मतलब क्या हो गया? तो डॉट का मतलब क्या हो गया? एंड। तो एंड से इफ ऑल वंस आर देयर, वन, अदरवाइज कोई भी एक जीरो हो गया तो हमारा रिजल्ट इज जीरो। एक नोट पे डालो स्क्रीन पर ऐसे लिखना कॉम्प्लीमेंट्री लो स्टेज हाँ, यस, नंबर वन, नंबर टू, बस। इट विल बी ऑफ 2 or 3 marks। पेपर में लिखा है एनी वन, तो एक कर दोगे। अगर लिखा है, उन्होंने लिखा है डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट्री लॉस, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दोनों डिफाइन करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगर लिखा है डिफाइन एनी वन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो दोनों में से कोई एक। हो गया क्लियर? तो अगर हमारे पास इसके बीच में डॉट है, डॉट मीन्स एंड। एंड तो कहते हैं कि अगर सारे जीरो है तो अगर सारे वन है तो वन है, अदरवाइज जीरो। तो ये भी जीरो हो गया, ये भी क्या जीरो हो गया, तो हमारा रिजल्ट इज। नेक्स्ट लॉ इज commutative law. Commutative law states that if x plus y, it is always equal to y plus x, and if it is x into y, it is always equal to y into x। तो कोई एक प्रूव कर लेते हैं, इसमें से बाकी आपको पता लग जाएगा। अब 2 वेरिएबल्स हैं, ये चीज याद रखनी है, वहां पे सिंगल वेरिएबल था, वी हैव 2 वेरिएबल्स। सो हियर वन इज वेरिएबल इज y, another is x, तो y ले लिया। अब हमारे पास 2 वेरिएबल के केस में हमने इस तरीके से टेबल बनाना है, 0 0 1 1, ठीक है, और 0 1 0। तरह के क्लियर है फिर। हाँ, वो भी मैं करवाऊंगा, अभी करवाता हूँ, वो भी करवाता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब प्रूफ क्या करना है हमने, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो पहले x है फिर y है, 0 0, बीच में क्या है, प्लस सिंबल, प्लस मीन्स और, तो 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, इट इज 1, इट इज 1। और अगर हम y प्लस x करते हैं तो 0 और 0, फिर 0 ही आएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 और 1 1 1 1। तो ये दोनों इक्वल हैं, इस तरीके से प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास है कि इन केस इट इज ऑफ विथ 3 वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल का होता, तो मैं एक लॉ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉ पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। यस, yes beta, if you have any doubt, please put your query। Anshita, माइक ऑडियो कनेक्टेड। audio connecting नहीं है। So look at here, next जो law है, that is called associative law। तो दिस लॉ स्टेट दैट, ये मैं प्रूव नहीं करूंगा, सिंपल सा है, मैं थोड़ा टफ वाला करूंगा। इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड है इसका x ब्रैकेट में y जी इज इक्वल टू, मतलब पहले हम एक्स वाई का करेंगे, देन जी के साथ, ये आप ये कर लोगे, ये सिंपल सा है। थोड़ा सा मैं टफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप प्रूव करके देखना, नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये प्रूव करूंगा।
वेरिएबल एक्स नो थोड़ा सा हमारा रिकॉर्ड it is always equal to xy plus एक्स जी, और एक इसका सेकंड वेरिएबल से, सेकंड स्टेटमेंट से ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लुक एट हियर, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। पहले तो चेक करो वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स। तो टेबल आपका जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ वैल्यूज, ये मैं वैल्यूज भी हटा रहा हूँ। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1, 0 1। ठीक है, अब हमारे पास है, हमने प्रूव करना है द इक्वेशन इज y और g को हमने ऐड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना x के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, ये दो दो कॉलम्स आ गए, बीच में क्या है, प्लस, प्लस मीन्स और। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ऐसी है ना दोनों में। ठीक है, अब हमने ले लिया x। ठीक है, अब ये कॉलम है हमारे पास, एक एक x वाला कॉलम है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से क्या है, ये एंड का केस है। ठीक है, एंड में देखो दोनों जीरो तो ठीक है, 0 और 0, 0 0 और 0 एंड 1, क्यों 0 रहेगा। ठीक है, 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, समय लग गई। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूफ सेकंड आपके पास। और एंड अब ये देखो, एंड मल्टीप्लाई मीन्स एंड। ठीक है, अब हमारे पास है कि जो सेकंड पोर्शन ऑफ दिस वन इज, हमने क्या करना है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है, देन एक्स। एंड बाय मतलब हाँ पहले ये वाला, हाँ डॉट मीन्स एंड। ठीक है, तो एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में एंड है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वाई जी, यही है ना, एक्स जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ले लिया, तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। 0 एक मिनट, 0 0 0 0 0, ये 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर 1। अब इन दोनों, अब इन दोनों सिंबल के बीच में क्या है, प्लस। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, दिस वन, और तो और है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1। अब ये देखो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एग्जैक्टली इक्वल। ट्रू।
क्लियर? सो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बाकी के जो है वो लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो कौन कौन से लॉस है। नेक्स्ट लॉ इज, एक ही लॉ, एक टू लॉस रिमेनिंग हियर। absorption law, this law state that x plus xy equal to x, ठीक है, x plus y equal to x, ठीक है। और लास्ट वन इज डी मॉर्गन, इसे डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम भी कहते हैं, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम भी कहते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास x प्लस वाई अगर हम ले, उसका नोट, x प्लस वाई का नोट, x प्लस वाई इसका नोट जो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू हियर x नॉट इंटू वाई नॉट। क्लियर है? टू वेरिएबल्स का 4 वाला कॉलम बनना है, टू वेरिएबल्स ओनली। एंड सेकेंड लॉ इज स्टेट दैट हियर इज, अगर हम x, मैं ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऊपर ऊपर नॉट नहीं आना था मेरे से, ठीक है। तो एक्स वाई नॉट निकालेंगे तो इट इज ऑलवेज, हाँ मैं बताता हूँ बस, ये इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ यू कैन राइट एक्स वाई नॉट। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, दिस इज एक्स वाई का, मैं आपने एंड लगाया था, फाइंड आउट किया, उसका नोट कर दिया, इसमें क्या है एक्स नॉट वाई नॉट। हाँ उसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स नॉट नॉट। So note down these one, and with this is these laws are in your syllabus. I'm going to close the meeting. Take care. Bye.